होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती है। बस इसीलिए खास प्रस्तुत कर देता हूँ। कुछ दिनों से बस इसी गुमान में है, कुछ दिनों से बस इसी गुमान में है, कुछ ना होकर भी आसमान में। कुछ दिनों से बस इसी गुमान में है, कुछ ना होकर भी आसमान में है। उसके दिल के निकाले हुए हैं मगर, उसके दिल के निकाले हुए हैं मगर, भ्रम है कि उसके कदरदान में है। जिनका होना तुम्हारी शख्सियत खा जाए, जिनका होना तुम्हारी शख्सियत खा जाए, एक लौते लड़के हम उस खानदान के हैं। सड़कों पे गड्ढे भरे तो मालूम हुआ, सड़कों पे गड्ढे भरे तो मालूम हुआ। नहीं सॉरी, गलत शेर सड़कों के होली की भांग के नशे में ऐसा हो जाता है। बुरा न मानो बुरा ना मानो होली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा सुना है। वड़ाल जी कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल। जय गणपति के सभी को ठीक से करो। सभी को होली की शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका त्यौहार अच्छे से ही आएगा। मैं शेर बोलूँगा, मिर्ज़ा गालिब साहब का है, अल्लामा इकबाल ने उसको इंटरप्रेट भी किया है। सैटर्न मरकरी कॉम्बिनेशन है तो शायर बनाते हैं बेसिकली। तो मिर्ज़ा गालिब साहब बोलते हैं कि इशरत कतरा है दरिया में दिल का फना हो जाना। दिल नहीं है बेसिकली, वो मैंने ऐड किया अपने तरफ। इशरत कतरा है दरिया में दिल का फना हो जाना, यानी वो कतरा कतरा जो एक ड्रॉप जो डूबती है ना बूंद बूंद करके, वो समंदर में जाके फाइनली वो हो जाती है। तो इशरत कतरा है दरिया में दिल का फना हो जाना, और दर्द का हद से गुजर जाना है दर्द का दवा हो जाना। तो उसको उन्होंने कहा कि अगर दर्द हद से गुजर जाए तो वो हमारे लिए दवा का काम करता है। लेकिन इसमें उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बात ये कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने बोला है कि किस तरह से परफेक्शन की तरफ जाना है, किस तरह से हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे, किस तरह से चीज़ें एक्सट्रीम करेंगे। तो आते आते मेरे दिमाग में एक कंपोजिशन है, एक लाइन मैंने ही लिखी आगे कि पागलपन की हद से गुजर जाना, पागलपन की हद से गुजर जाना, आज के इस दौरे फानी में यानी समय में ज्योतिष का बेहतर और खूबसूरत ढंग से आ जाना। थैंक यू। गुरुजी के साथ मैं 2020 से जुड़ी हुई हूँ। सीखने की इच्छा तो बहुत टाइम से थी, लेकिन कोई सही मार्ग नहीं मिल रहा था। और फिर ढूंढते, इच्छा रखते हैं तो हमें राह भी मिलती है। ढूंढते ढूंढते महाबली हनुमान मंदिर के प्रांगण में आए तो लगा कि यहाँ पर ज्योतिष केंद्र चलता है। गुरुजी से जब मुलाकात हुई तो उसके बाद बस रास्ता निकल आया। सीखने का सिलसिला अभी भी जारी है और जारी ही रहेगा। गुरुजी अपना मार्गदर्शन हमको देते रहेंगे। जय गणपति, जय गणपति। और शुक्ला जी भी हमारे प्रथम होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज तेरा जुन होली रे रसिया, आज तेरा जुन होली रे रसिया। बहुत बढ़िया। तो क्या है, जब वो उसका सुंदरकांड पर गाते हैं ना, तो वो उसका जब ढोलक उसकी बजती है बात तो उसका सही बात। अलग अंदाज होता है। चलिए, बहुत अच्छा। माहौल तो क्रिएट किया आपने। सबसे बड़ा तो यही है कि मैं गुरुजी की शिष्या 2018 में ज्वाइन किया था संस्थान कभी। फिर उसके बाद एक 2 साल 2020 में कंप्लीट किया विशारद। फिर 1 आध साल थोड़ा की परेशानी में बिजी रही, थोड़ा सा बाकी शुरू किया है फिर से वापस यही है कि ऑनलाइन में थोड़ा वो मज़ा नहीं आता जो ऑफलाइन में एक एक्टिवनेस रहती है। बिल्कुल। हाँ। ऑफलाइन के चक्कर में भावना जी थोड़ा स्लो हो गई, लेकिन हमारी तो एक आदत है सबको पुश करना। तो हमने बहुत इनको पुश किया, हमने कहा आप कुछ पढ़ाइए कुछ पढ़ाइए।
तो भगवत कृपा से पिछले 2 सेमेस्टर से आप जेएमडी पढ़ा रही हैं और जेएमडी पढ़ाने वाले शिक्षक भी हमको कम मिलते हैं। जेएमडी हुआ, ताजिक शास्त्र हुआ, मुंडेन हुआ, इसको करने के लिए हर आदमी आगे नहीं आता। तो बहुत सी बोलना चाहती हूँ होली पे, जैसे कहते हैं आज जैसे सबके सब बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व वाले लग रहे हैं, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको देखने में सुंदर, मतलब ऐसा सुंदर नहीं कि बहुत अच्छा और वो सब करके है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, साफ सुथरा दिखे, तो आपका मन करेगा आप उससे बात करें, या वो आपके पास जब आपके बात करेगा तो आप भी उससे बात करना चाहेंगे। लेकिन जो वैसा ही गंदा संदा दिख रहा है, उसमें प्रकृति का कोई दोष नहीं है, उसने खुद ही, मतलब वो खुद ही बना रखा है इस तरीके से, खुद ही इसके लिए उत्तरदायित्व है कि उसने जो अपना रूप इस तरीके से बनाया है। तो वो जब आपसे बात करेगा, हो सकता है उसके विचार बहुत अच्छे हों, लेकिन जब वो बात करेगा उससे पहले विचार तो बाद में आएंगे, 2-4 मिनट के बाद बदबू पहले आएगी। जी, तो जैसे कि सबके सब आज सुंदर व्यक्तित्व के साथ दिख रहे हैं, सुदर्शन व्यक्तित्व के जैसे, ऐसे हमको अपना रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत से चेले बैठे थे। अब गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे ये जंघा पे बहुत दर्द हो रहा है, इनमें से पक्का चेला कौन है जिसको पक्का मानूं, जो इसको मुंह से चूस के और थूक दे तो मेरा दर्द कम हो। इनमें कोई चेला है ऐसा? इतने सारे चेलों में से सभी चेलों ने कह दिया ना ना ना, हम नहीं करेंगे ये काम। बोले जी इतने चेले बनाने से फायदा क्या मिली, चाहे चेला एक ही हो वो पक्का, नहीं तो बेकार है, कच्चे चेले नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। एक चेला बड़ी हिम्मत करके बोला गुरुजी आपका कष्ट दूर हो जाना चाहिए, मैं इसको मुंह से निचोड़ूंगा, आपके फोड़े को, जो जंघा के ऊपर फोड़ा है वो बंधा है कस के कपड़े से। उसने बच्चे ने मुंह लगाया फोड़ा पे और फोड़ा को खींचना चालू करा तो कट कट पी गया। सारे चेले कहने लगे ये क्या है, बड़ा गंदा है, छी छी छी, ये फोड़ा को चूस के पी गया, ये कैसा है? ऐसे भी कोई चेले होते हैं, गुरु कितना भी प्यारा हो तो फिर फोड़ा का मवाद थोड़ी पी जाएंगे। बोले बहुत गलत है, बोले ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो खड़े हो गए, नहीं सभी बोले गुरुजी मैंने बहुत कुछ फोड़े देखे पर ऐसा फोड़ा नहीं देखा, ऐसा फोड़ा तो रोज होए और रोज मैं साफ कर दूंगा। गुरुजी ने खोल के दिखाया तो फोड़ा क्या था, अकेली गुठली रह गई थी, आम पूरा चूस खाया। ऐसे गुरु अच्छे नहीं होना चाहिए। अनन्तरं रात्रिकाले सायंकाले गृहम् आगच्छति, पश्यति अद्य भिक्षां किं प्राप्तवान्, किं मिलति, तर्हि सः स्यूतम् उद्घाटयति, पश्यति पूरिकाम् अस्ति सः खादति, मोदकम् अस्ति सः खादति, रसगोलकम् अस्ति खादति, लावणिकम् अस्ति, सुपिष्टिकम् अस्ति खादति, अनन्तरं धनम् आगच्छति, सः खादति वा न, अनन्तरं स्थापयति। अभी आप लोगों ने होली पे देखा कि होली 6 तारीख की मनाएंगे, 7 तारीख की। ये मात्र होली नहीं, हमारे जो त्यौहार होते हैं उन त्योहारों के ऊपर ये बहुत बड़ा संशय होता है। मुझे उसको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था और व्हाट्सएप पे चुटकुले आने लगे कि जिस दिन ठेका बंद रहेगा उसके पहले दिन जला लो, उस दिन खेल लो। मतलब हमारे ज्योतिष और धर्मशास्त्र की इस कदर मजाक हो रही है, केवल इस जरा से पॉइंट के ऊपर ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन कल मैं सोच रहा था तो ऐसे ही मेरे को कुछ चीज़ें उसमें समझ में आई, तो अभी आपने कहा तो चलो मैं जो उसी विषय के ऊपर बोलता हूँ। देखिए हमारे जो व्रत होते हैं 3 चीज़ होती हैं, व्रत, पर्व और त्यौहार। पहली बात तो हमारा कोई भी त्यौहार या कुछ है उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। व्रत अलग होता है, पर्व अलग होता है, त्यौहार अलग होता है। तो पहले ये सोचें जैसे होली त्यौहार है, व्रत क्या होता है? व्रत होता है जब अपनी किसी मानव कामना हेतु हम ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई संकल्प लेते हैं कि मेरी ये मनोती पूरी हो जाए तो मैं इनकी पूजा करूंगी या करूंगा। कैसे करें? निराहार करें, फलाहार करें या एक टाइम भोजन करें, मतलब कुछ भी अनुशासन वो स्वयं अपने ऊपर लगाता है और फिर वो ईश्वर की आराधना करता है, वो होता है व्रत। इस व्रत में किसी प्रकार का ज्योतिष या किसी प्रकार का धर्मशास्त्र आड़े नहीं आता। जो व्यक्ति है जातक, उसकी जो मनोकामना होती है या उसकी जो मनोदशा होती है वो मान लेता है।
वो एक पत्थर को भी देवता मान सकता है। तो इसलिए वहाँ किसी को व्रत के बीच में नहीं बोलना चाहिए। व्रत होता है भाई ये फलानी तिथि है, उसको ये करना है, जैसे चतुर्थी व्रत करना है, वो अपने लिए करना है। तो एक तो हुआ व्रत, आप इसको बहुत बारीकी से समझिए और आगे खुद निर्णय लीजिए। दूसरा होता है पर्व। पर्व क्या होता है? क्योंकि हम ज्योतिष से जुड़े हैं इसलिए मैं ये चीज आपके सामने करता हूँ। पर्व होता है जब खगोलीय घटना होती है, मतलब उसमें ज्योतिष प्रधान है कि इस राशि में, इस नक्षत्र में, इस ग्रह का समावेश, जैसे कि सिंहस्थ पर्व है। तो इस प्रकार के जब पर्व होते हैं वो चूंकि खगोलीय दृष्टि से होते हैं, इसलिए वहां किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता। तो पर्व दूसरा हुआ पर्व, क्योंकि अक्सर होता है व्रत, पर्व, त्योहार, तीनों चीज होती है। फिर दूसरा हुआ पर्व, ठीक है। तो पर्व में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, दिक्कत आती है त्योहार में। होली एक त्योहार है। त्योहार क्या है? निश्चित रूप से एक मापदंड है कि भाई इसकी फाल्गुनी पूर्णिमा है, इसको ये होगा, ये होली जलेगी, एक दिन खिलेगी, ये त्योहार है। सामाजिक समरसता का, सामाजिक संगठन का इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज है, ना कि धर्मशास्त्र है, ना कि ज्योतिष है। ज्योतिष का आधार है, धर्मशास्त्र का आधार है। लेकिन हमारी तकलीफ यह है कि ज्योतिष वालों ने अपनी टांग अड़ाई, धर्मशास्त्र वालों ने अपनी टांग अड़ाई। आज से पहले क्या होली 2 बार होती थी आपने कभी सुना? लेकिन 15वीं शताब्दी में जब ये धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ये हुए और उसके बाद मुहूर्त चिंतामणि, 17वीं शताब्दी में पक्का नहीं मालूम मुहूर्त चिंतामणि, तब से हर चीज में मुहूर्त की इतनी ज्यादा बारीकियां हो गई कि जहां मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है वहां मुहूर्त। रक्षाबंधन पर्व, रक्षाबंधन के दिनों श्रावणी पर्व था, लेकिन कभी भी रक्षाबंधन त्योहार था, सामाजिक समरसता का था और उसको विशेष रूप से इसमें अकबर ने ज्यादा चालू करवाया। ऐसा कहाँ लिखा है कि इंद्राणी ने जो है इसको राखी बांधी, बलि को लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन के बांधी? ऐसा कहीं नहीं है। रक्षा सूत्र बांधा था, लेकिन यानी मुख्य पर्व है वो श्रावणी। श्रावणी पर्व ज्योतिष पर्व है वो, इसलिए उसका महत्व है। होली है और ये जो दूसरे जो त्योहार हैं, ये त्योहार सामाजिक समरसता के द्योतक है। अब जैसे कि अभी आया था 3 चीज होली के वाले दिन, 3 चीज आई, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। होली पूर्णिमा, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल और प्रदोष काल के बाद भद्रा। भद्रा का पहले इतना कहीं कोई प्रयोग नहीं था भद्रा का, लेकिन जब से धर्म सिंधु और मुहूर्त चिंतामणि आई, मतलब क्या पहले जो होती थी राजा लोग तो एक ही होली करते थे, क्या ज्यादा होली हुई? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से मुहूर्त चिंतामणि हुई, हुआ क्या कि जब ज्योतिष शास्त्र में, देखिए पहले खगोल शास्त्र था, ज्योतिष शास्त्र के में धर्म शास्त्र की ज्यादा दखलंदाजी हो गई, वहीं पर ये मतभेद हो गए। तो या तो है कि दोनों एक साथ हो, ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों बैठ के तय करें, अन्यथा हमारी जो जनता है या हमारे जो आम लोग हैं वो गालियां देते रहेंगे, यार पंडित जी को इसकी कर रहे हैं, वो पंडित जी इसकी कर रहे हैं, दे दे के ज्योतिषियों और धर्मशास्त्रों के ऊपर ये करती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो त्यौहार है वो सामाजिक समरसता के प्रतीक है। त्योहारों को आप अपने हिसाब से मनाइए, आप ज्यादा विश्लेषण में मत जाइए, जब करना है तब मनाइए त्यौहार। लेकिन जो व्रत और पर्व है, व्रत अपने व्यक्तिगत हिसाब से करिए कि मेरे को क्या प्रार्थना करनी है ईश्वर से, वो करिए, और पर्व है वो ज्योतिष की दृष्टि से ही करिए। ठीक है, ये 2 पर्व है, इसलिए मैंने कहा। धन्यवाद। इसमें वो स्थिति हो गई है जैसे टीवी चैनल पे की पहली स्टूडेंट हूँ जब इसका वो हुआ श्री गणेश हुआ, तो हम लोग 3-4 ही लोग थे, तब से स्टार्टिंग की है। और इससे पहले भी मैं ज्योतिष करती थी, लेकिन इससे पहले जो ज्योतिष करती थी तो मैं बहुत कुछ बोलती थी। अगर किसी को दो शब्द की आवश्यकता है तो मैं 4 बोलती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, बहुत अच्छा जानती हूँ, जब मैं इस संस्थान में नहीं आई थी। जैसे मैं आईकास से जुड़ी और मैंने ये सब शिक्षा आरंभ की, ज्योतिष प्रवीण किया, ज्योतिष विशारद किया, इसके बाद में बहुत साइलेंस हो गई। मुझे लगा कि मैं शायद बहुत कुछ गलत बोल रही थी। एक्चुअल में हमें पूरे के पूरे सिद्धांतों का प्रॉपर अध्ययन करना चाहिए, फिर हमें ज्योतिष के विषय में कुछ 2 शब्द बोलने चाहिए। 2 शब्द भी ज़्यादा हैं, 1 शब्द बोलना चाहिए। मेरा ये अनुभव रहा पूरा ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद करने के बाद। उसके बाद फिर लगातार डेप्थ बढ़ती चली गई और यह गुरु जी ने मुझे स्टैंड किया है, और आज की डेट में मैं बहुत सारे लोगों को ज्योतिष सिखा चुकी हूँ। और के लिए मातों हैं जो इस प्रकार होली की शुभकामनाएं, होली से संबंधित जोक्स, चुटकुले और भांग के नशे में कुछ ऐसी बात कह जाए कि भगत सिंह ने
रावण को मारा, पाकिस्तान को आज़ाद कराया। बहुत अच्छा था। तो सच में बहुत मजेदार था। मैंने आप लोगों को भेजा था। हाँ, तो ये होती है होली। होली में जो है हम बिल्कुल कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या बोल रहे हैं, तब आनंद है। हाँ भगत सिंह वाला नहीं, अब तो आप लोग बोलेंगे। हाँ चलिए, आपको सुनाइए। कविलास जी को सुनाएंगे। आज कवि बिशारा शास्त्री का सभी इन्होंने किया हुआ है और ग्वालियर किला गेट पर रहते हैं। सेवानिवृत्त हो गया तो हाँ, एक साल हो गया। बहुत बढ़िया। रूपाली जी, आप भी अपना परिचय दे दीजिए, इससे सबको आपका परिचय हो जाए। सर मैं तो एक गृहिणी हूँ। और अपना नाम बता दीजिए, कौन क्या क्या कर रही है। जी सर, रूपाली उपाध्याय मेरा नाम है। सिटी सेंटर यहीं रहती हूँ। ग्वालियर मेरा ससुराल है और भोपाल मेरा मायका है। लोकली भिंड से भी, मतलब भिंड में मेरा बचपन गुजरा हुआ है। और बस गुरुजी के पास आने से, जो बचपन में मैं ज्योतिष किया करती थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं छोटी सी थी तो लोगों के हाथ देखती थी। अरे वाह वाह। और बताती थी वो चीज़। पता नहीं कैसे जब गुरुजी के साथ आए तो एक दिशा, जो कहते हैं ना कि लाइन के बीच में जो गैप होता है, वो भी पढ़ने की आप में क्षमता आ जाती है जब आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो मेरे को वही अनुभूति होती है सर। आपके पास आए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से किताबें घर में देखना, पढ़ना बचपन में, तो इंटरेस्ट बचपन से ही जग गया था। और गुरुजी के पास आने के बाद 5 मिनट चाय आ गई। उसमें जो एक गहराई की आवश्यकता होती है वो थोड़ा प्राप्त हुई। और मेरा और गुरुजी का जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसा है चूहे बिल्ली वाला। मतलब मैं इसको पकड़ ही ले रहा हूँ। तो मतलब उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत मैं आभारी हूँ। बहुत अच्छा। कुणाल, अपना परिचय दे दो। सब दे दिया? नहीं, परिचय दे दो। जय गणपति की होली की शुभकामनाएं। मैं गुरुजी से 2020 से जुड़ा हूँ और फार्मास्यूटिकल में नौकरी कर रहा हूँ। और गुरुजी को क्या बेस्ट, मतलब क्लास में सबसे ज़्यादा परेशान करना गुरुजी को मैं ही हूँ। बहुत पसंद किया गुरुजी और बहुत अच्छा सिखाया गुरुजी ने। और आज बहुत परफेक्शन मेरे को आ रहा है और प्रैक्टिस करता हूँ। नीना जी, अपना परिचय दे दें सभी को, क्योंकि वो लोग नए हैं तो मैंने कहा परिचय तो हो जाए आपस में। हम लोकल वाले मिलते रहे एक दूसरे से। कहीं भी हम किसी मार्केट में मिल जाए पहचानेंगे ही नहीं, और ऐसे परिचय हो जाए तो पहचान तो जाएंगे।